अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसे वाक़ये की बात करेंगे जो सब्र और यकीन की बेहतरीन मिसाल है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक माँ, एक नान्हा सा बच्चा और चारों तरफ सिर्फ बेअबान रेगिस्तान, न पानी न घीज़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म था अपनी प्यारी बीवी हजरा और मासूम बेटे इस्माइल को इस वीराने में छोड़ जाने का। ये कोई आम फैसला नहीं था, ये ईमान की आजमाइश थी। बीबी हजरा ने सिर्फ इतना पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? जब जवाब मिला हाँ, तो उन्होंने कहा, फिर वो हमें ज़या नहीं करेगा। एक माँ की तड़प। बीबी हाजरा सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ती हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरी 7 बार। उनकी आंखें पानी तलाश कर रही हैं, लेकिन उनका भरोसा सिर्फ अपने रब पर है। आज वही दौड़ सही बन गई है जो हर हाजी के लिए लाजमी है। और फिर मौजा, चमत्कार होता है। नन्हे इस्माइल के कदम जहां जमीन से टकराए, वहां से एक चश्मा फूट निकलता है। बीबी हाजरा पानी को रोकने के लिए मिट्टी की दीवार बनाती है और कहती हैं, जम जम, यानी रुक जा, ठहर जा। हजारों साल बीत गए, लेकिन ये पानी आज भी उतना ही पाक और ताज़ा है। ये सिर्फ पानी नहीं, ये अल्लाह की रहमत की निशानी है जो क़यामत तक जारी रहेगी। जब जमजम का चश्मा जारी हुआ तो वहां बस्तियां बसने लगीं। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि यहाँ उसका घर बनाया जाए। हज़रत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने मिलकर इस पाक घर की तामीर शुरू की। बाप और बेटा दोनों मिलकर ईंट पत्थर जोड़ रहे थे और ज़बान पर सिर्फ एक ही दुआ थी, आए रब, हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा। जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती गईं, इब्राहिम एक पत्थर पर खड़े होकर काम करने लगे। वो पत्थर कुदरती तौर पर ऊपर उठता जाता। आज उस पत्थर को हम मकाम इब्राहिम के नाम से जानते हैं, जिस पर उनके मुबारक पैरों के निशान आज भी गवाह हैं कि ये घर कितनी मोहब्बत और मेहनत से बना है। और फिर आया वो जन्नती पत्थर, हजर अस्वद। इसे काबा के एक कोने में लगाया गया। ये वो पत्थर है जिसे चूमना हर मोमिन की ख्वाहिश होती है। इब्राहिम ने जब तामीर मुकम्मल की तो उन्होंने दुनिया भर के लोगों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाने की पुकार लगाई। आज वही सादा सी इमारत दुनिया का मरकज है। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, हमारा चेहरा इसी काबा की तरफ होता है। ये सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं, ये हर मुसलमान के यकीन और इबादत का किला है। तवाफ, यानी कायनात के मालिक के घर के गिर्द चक्कर लगाना। जरा देखिए इस नज़ारे को, न कोई अमीर है न कोई गरीब, सब एक ही रंग में रंगे हैं, सब एक ही धुन में मगन हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं पूरे हरम में गूंज रही हैं। जैसे सितारे अपनी गैलेक्सी के चक्कर लगाते हैं, वैसे ही ये रूहें अपने रब के करीब होने की कोशिश कर रही हैं। वो पल कितना अजीम होता है जब एक बंदा काबा के गिलाफ को थामता है, अपने गुनाहों की माफ़ी और अपनी दुआओं की झोली फैलाए। हर इंसान यहाँ रो रहा है। ये वो जगह है जहाँ आंसू गिरते ही सुकून बन जाते हैं। हजर अस्वद की तरफ हाथ का एक इशारा ही काफ़ी है अपने रब से रिश्ता जोड़ने के लिए। तवाफ के बाद कदम बढ़ते हैं सफ़ा और मरवा की तरफ। ये सही हमें याद दिलाती है बीबी हाजरा के उस सब्र की, उस कोशिश की। यहाँ दौड़ना इस बात का पैगाम है कि बंदे को कोशिश करनी चाहिए और रास्ता मेरा अल्लाह निकालेगा। जमजम की हर बूंद उस कोशिश का सिला, रिवॉर्ड है। यहाँ आकर दुनिया की सारी फिक्रें खत्म हो जाती हैं। शोर के बीच भी एक ऐसा सन्नाटा है जो रूह को सुकून देता है। काश हर आंख को ये मंजर नसीब हो और हर दिल को ये इत्मीनान। हज का सबसे बड़ा दिन अराफात। ये वो मैदान है जहाँ इंसान और उसके रब के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। लाखों लोग, एक ही लिबास, एक ही आवाज़, हर कोई अपने गुनाहों का बोझ उतारने आया है। कहते हैं कि अराफात के दिन अल्लाह ज़मीन के करीब आता है और अपने फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदों को, ये कितनी उम्मीद लेकर आए हैं। अराफात से निकलकर मुज़दलिफ़ा की वो रात, तारों की छाँव में खुले आसमान के नीचे सोना। यहाँ न कोई बिस्तर है न कोई तकिया, बस ज़मीन है और बंदगी। यहाँ से कंकड़ जमा किए जाते हैं शैतान को मारने के लिए, लेकिन असल में ये कंकड़ हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने का इरादा होते हैं। अब वक्त है विदा लेने का। तवाफ़े विदा। पैर पीछे हट रहे हैं लेकिन दिल वहीं काबा की दीवारों से लिपटा हुआ है। ये बिछड़ना ऐसा है जैसे रूह जिस्म से अलग हो रही हो। हर हाजी यही दुआ करता है, ऐ अल्लाह, ये मेरा आखिरी सफ़र न हो, मुझे बार बार अपने घर बुलाना। मक्का सिर्फ एक जगह नहीं, एक सबक है, सब्र का, मोहब्बत का और भाईचारे का।
यहां से जाने वाला इंसान वही नहीं रहता जो वो आया था। वो अपने साथ एक नूर लेकर जाता है जो पूरी जिंदगी उसका रास्ता रोशन करता है। दुआ है कि हर उस दिल की मुराद पूरी हो जो इस पाक जमीन की तड़प रखता है। आमीन। मक्का की कहानी अच्छी लगी तो फॉलो करो इस्लामिक किड्स वर्ल्ड को।